भगवान कहते भक्त कैसा भी हो लेकिन निर्मल हो। अब लगा रहा है भगवान को पनीर का प्रसाद मन में रखे कि ज्यादा ना खा लियो, उतना हमें हो बची न लियो। इससे भगवान नहीं मिलेगा, सोना चांदी से भगवान नहीं मिलेगा, हीरे जवाहरात से भगवान नहीं मिलेगा, भगवान तुम्हारे घमंड से नहीं मिलेगा। मैंने कल कहा था किया भगवान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम को भाएगा। तुम्हारी क्या औकात है, पृथ्वी के बबूले हो। भगवान जिस दिन अपने पे अगर ठन गए ना 5 मिनट में पता नहीं चलेगा, पूरे पृथ्वी लोक में पानी पानी दिखेगा, तुम तो दिखोगे ही नहीं। हमारा बाप वो है, कोई दूसरा आदमी हमारा बाप नहीं है, हमारा बाप तो स्वयं बाकी बिहारी है। और ये बात को इस प्रश्न को कह रहे हैं निर्मल। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। भगवान अगर पैसे वालों को मिलते होते तो सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मणों को अपने गले से लगा करके देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान ने परास से पैर को नहीं धोया, अपितु भगवान ने अपने रुदन करके पैरों को धो दिया। भगवान क्या कहते हैं, सिर्फ निर्मल और कुछ नहीं, सिर्फ निर्मल। तुम्हारे जीवन में निर्मल होना चाहिए। अपन तो बस एक ही बात जानते, भगवान से छल कपट करते नहीं। गए से उनके पैर छुए, ज्यादा हुआ कभी पैसा उनकी जो उनकी दक्षिणा मिली अगर वो उठाई तो बता दी कि 5000 उठाए तुम्हारे लौट के दे देंगे। ये जो भागवत में से एक एक पैसा जा रहा है, अभी एक बहन जी देंगी बाद में। बेचारी मन ही मन सोच रही कि लूट लो, अब जितने लूट पाओ। तो जितना भी ये भागवत में से दान दक्षिणा मिलता है, आप लोगों को सत्य बता रहा हूं, एक एक रुपए संकट मोचन धाम पर जाता है। और इन्हीं पैसों को इकट्ठा करके साल भर में जितना भी पैसा जुड़ता है, पूरे पैसों को इकट्ठा करके गरीब बेटियों की शादी कर दी जाती है। मैंने पहले दिन आप लोगों से कहा था, आपके गांव में कोई ऐसी असहाय बिटिया हो जिसका कोई सहारा ना हो, तो अब की बार फिर से 12 मई 2026 में हम लोग 11 की जगह 21 निर्धन बेटियों की शादी करने के लिए जा रहे हैं। कोई हो तो बताना। पिछली बार बहन जी के द्वारा 11 ही बेटियों के लिए कूलर दिए गए थे। ताली बजाओ। आप हमेशा देती रहती हैं, जुड़ी रहती हैं धाम से। पहली बार आई हमने तुरंत कूलर मंगा लिया। अब दे दे क्या करे, जब से नहीं हम ना आए, जब से हम लूट ही रहे। तो निर्मल होना चाहिए बस। एक संत जी थे, एक जंगल में एक संत जी रहा करते थे। एक शिकारी भी रहा करता था। संत जी का काम कि वो रोज जाए भगवान का भजन करें, बढ़िया कुटिया में बैठे। उस शिकारी का रोज काम कि संत जी की कुटिया से निकलवे और किसी को मार करके उसका कच्चा मांस खा जावे। संत जी का तो स्वभाव था भगवान का भजन करना, रोज दिन प्रतिदिन बैठ करके भगवान का भजन करें, बस भगवान का भजन करें, भगवान का भजन करें। एक दिन शिकारी ने रुक करके देखा, भैया ये कौन सा बाबा है, ये जंगल में क्या खाता होगा। अब संत जी तो बेचारे कंदमूल के फल खा लें, कुछ ना कुछ जंगल में मिल जाए तो पा लें, नहीं मिले तो भूखे रह जाए। शिकारी को मन में विचार आया, बेचारा कोई बाबा है जंगल में भूख प्यास से तड़प रहा होगा, क्या किया जाए। अब शिकारी तो शिकारी, उसका तो स्वभाव था कि रोज शिकार करके मांस जो लाता उसको खाता। गया सो अब की बार हिरण को पकड़ करके लाया। हिरण को उसने मारा नहीं, हिरण को उसने मारा नहीं। अब की बार हिरण को पकड़ करके लाया और संत जी के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। ए बाबा, रोज भजन करते हो, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी, लो बढ़िया ताजी हिरण लाए हैं, इसको बीच में से फाड़ करके बढ़िया बढ़िया पक्का वाला मांस खा जाओ। जो मांस खाते हैं उनके लिए बता रहा हूं। अरे आप किसी को खाते हो अगले जन्म में, ऐसा नहीं कि वो तुम्हें खा जाए। जितने मुर्गा खाते हैं सबरे मुर्गा ऊपर बैठे कि बेटा आओ तो एक भी हम बताओ तुम्हें।
संत जी ने देखा वो तो बेचारे वैष्णव प्रवृत्ति के थे, डांट दिया, हट जाए यहाँ से, पागल है क्या? मैं एक संत हूँ, मैं कभी मांस को नहीं खाता, इस हिरण को पकड़ करके लाया है। अरे बाबा तो किसको खाएगा? अरे बोले मैं मांस को नहीं खाता, इसको बंदी नहीं बनाता। बोले किसको बंदी बनाना चाहता है? बाबा ने शिकारी से कहा अगर तुझ में ताकत है तो भगवान श्री कृष्ण को मेरे सामने ला, मैं भगवान श्री कृष्ण को ही पाना चाहता हूं। अब जो शिकारी था वो तो शिकारी भोला भाला, उसने मांस सब छोड़ दिया, खोज में निकल गया। भगवान श्री कृष्ण को बस एक बार भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाना है, एक बार भगवान श्री कृष्ण को बंदी। उसने भूख प्यास से व्याकुल हो गया, मन में प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक भगवान श्री कृष्ण को बंदी नहीं बनाऊंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण तो रथ ऊपर, बंदी कैसे बनाऊं? पूरी जंगल में घूमा, पूरी जंगल में घूमा, दिनों रात प्रयास किया, भगवान श्री कृष्ण ना मिले, बड़ा चिंता में, भगवान नहीं मिल रहे, भगवान नहीं मिल रहे, भगवान नहीं मिल रहे, बड़ा चिंता में, इतनी चिंता में जिसकी कोई सीमा नहीं, बड़ा चिंता। अब क्या किया जाए महाराज? 2 दिन निकल गए, मन में प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक जीवित नहीं रहूंगा, जब तक श्री कृष्ण को बंदी बना करके बाबा के सामने लेकर के नहीं आऊंगा, जब ही भोजन पाऊंगा। अब भगवान तो देख रहे थे भक्त के बस में है भगवान, भगवान समझ गए भक्त बड़ा तगड़ा वाला मिला भैया, अगर ये नहीं खाएगा तो हमें पाप लगेगा। भगवान भक्त के बस में आकर के उसी जंगल में एक वृक्ष के नीचे मुरली की तान बजाते हुए लेट गए। और जब इसने देखा कि ये तो भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि बाबा ने बताया था कि जो भगवान श्री कृष्ण होंगे वो बंसी लिए होंगे, घुंघराले बाल होंगे, वही भगवान होंगे, पीतांबर पहने हुए होंगे। और सामने जाकर के जब इसने देखा कि यही भगवान है, भगवान को अपने उसमें वो क्या बोलते जाल में पकड़ करके लाया और चिल्लाने लगा, अरे बाबा, ए बाबा, निकल बाहर, तेरे भगवान को पकड़ करके लाया हूं। जब बाबा ने इतनी बातों को सुना तब तो भैया बाबा भी अचंभित हो गया, मेरे भगवान को पकड़ के लाया। बाबा भी कुटिया में से बाहर निकला, कहाँ है मेरा भगवान? और जब देखा तो बाबा अचंभित हो गया, जो उसने 20 वर्ष से नहीं कर पाया वो 2 दिन मात्र में कमाल हो गया। सामने देखा भक्त के बस में है भगवान, आज शिकारी के बस में आकर के भगवान श्री कृष्ण जो अपने उंगली पे संसार को चला रहे हैं, शिकारी के बस में आकर के जाल में फंस करके उसी जाल में भगवान लेटे हुए हैं। जब बाबा ने देखा तो तुरंत भगवान को छोड़ा और भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। ये है भक्त और भगवान। अब तुम होने ना कर जो कि पहले हम खा ले तो भगवान का बाद में खोज। भगवान कैसे मिलते हैं? मेरे मन मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र ना छल छिद्र कपट से भगवान तदंतर कालीन दूर रहते हैं। ये भगवान की प्रवृत्ति। भगवान के एक से एक भक्त हुए, भगवान के भक्त हनुमान भी हैं। लेकिन जब हनुमान जी लंका में गए और जब माता सीता ने पूछा कौन हो, तब हनुमान जी ने कहा रामदूत में मात जान की, सत्य शपथ करुणा मैं राम का दूत हूँ, मेरी माँ जानकी है। हनुमान जी से कई आदमी ने फले बे के लाने कही, अरे तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो। हनुमान जी बोले काय? अरे बोले देखो तो तुम तो पूरी लंका जला के भगे आए, तुमने तो लई 100 योजन के समुद्र का लांग दिया। हनुमान जी ने तुरंत कह दिया, क्या कहा? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलदि लांग गए अचरज नाहि। मैंने कुछ नहीं किया, ये किसने किया? बोले ये तो भगवान श्री राम ने किया।
इसलिए भगवान के अनन्य भक्त जो हैं उनका नाम है हनुमान। और जब भी भगवान की कहीं भी कथा होती है वहां हनुमान जी पहुंच जाते हैं और छम छम करके भगवान हनुमान जी वहां पर नृत्य करते हैं।